नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत आप सभी का सरकारी एग्जाम कोर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का अभी एग्जामिनेशन चल रहा है, तो उसकी क्या वेटेज रह रखी है। चाहे हम बात करें तीनों सेक्शन की, मैथ्स की, रीजनिंग की, जीएस की, तो जिन बच्चों का अभी आने वाले शिफ्टों में एग्जामिनेशन है, एक बार वो भी देख लीजिएगा कि किस तरीके से चैप्टर वाइज क्या वेटेज रह रही है। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करने वाले हैं मैथ्स की। ठीक है, मैथ्स से आप देख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। नंबर सिस्टम 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब किसी शिफ्ट में 2 आ रहे हैं तो किसी शिफ्ट में 3 आ रहे हैं। एलसीएम और एचसीएफ, किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 2। सिंप्लीफिकेशन के 3 क्वेश्चन अभी तक जितनी शिफ्ट हुई हैं। एवरेज के 2 क्वेश्चन आए हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन के, यहां पे रेशियो एंड प्रपोर्शन की अगर हम बात करें तो यहां पे रेशियो एंड प्रपोर्शन के 2 क्वेश्चन हैं। एज का 1 क्वेश्चन है। परसेंटेज के 2 से 3 क्वेश्चन है। प्रॉफिट लॉस के भी 2 से 3 क्वेश्चन है। डिस्काउंट के 2 क्वेश्चन, मतलब अगर हम प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट को मिला दें तो 4 से 5 क्वेश्चन इन्हीं के आ रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट के 2 क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 से 3 क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन आ रहे हैं इसके। टाइम एंड वर्क का 1 क्वेश्चन आ रहा है। पाइप एंड सिस्टम का 1 क्वेश्चन। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस 2 क्वेश्चन। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रेन तो 2 क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा फ्रैक्शन, इसका एक क्वेश्चन और 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं मेंसुरेशन के। तो वेटेज किसकी ज्यादा है अभी तक के जो हम पेपर की बात करें? एक तो नंबर सिस्टम एचसीएफ एलसीएम और दूसरा प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। ठीक है, अब जिनका अपकमिंग आने वाले शिफ्ट में एग्जामिनेशन है तो भैया सारे टॉपिक आपको रिवाइज करने हैं। मतलब आप एक पे भी भरोसा नहीं रख सकते हो कि अगर मैं ये पढ़ के चले जाऊं तो उस शिफ्ट में इसके क्वेश्चन ज्यादा आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे के सारे टॉपिक आपको रिवाइज करते रहते हैं। ठीक है, अब बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग में सीरीज के 2 क्वेश्चन, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के 4 से 5 क्वेश्चन। अब कोडिंग डिकोडिंग अपने आप में बड़ा टॉपिक है, तो आप देख सकते हैं इस टॉपिक की कितनी वेटेज है। वर्ड फॉर्मेशन का 1 क्वेश्चन, मिसिंग सीरीज का 1 क्वेश्चन, वेन डायग्राम 1 क्वेश्चन, स्टेटमेंट डायरेक्शन के 2 से 3 क्वेश्चन। तो इसको भी आप अच्छे से रिवाइज करके चले जाइएगा। ठीक है, सिमिलर सेट 1 क्वेश्चन, डायरेक्शन के 2 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन 2 क्वेश्चन, रैंकिंग के 2 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट 2 क्वेश्चन, मिरर इमेज 2 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन इसके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्लासिफिकेशन के 2 क्वेश्चन। इसके अलावा जो मैथमेटिकल रीजनिंग है उसके 2 क्वेश्चन और डाइस का आपको 1 क्वेश्चन देखने को अभी तक मिल रखा है। ठीक है, तो इसको प्लीज एक बार रिवाइज कर लीजिएगा जिनका पेपर अपकमिंग शिफ्ट में है। अब हम बात करेंगे 3 सेक्शन में जो सबसे ज्यादा हेडेक स्टूडेंट्स के लिए, वो है जीएस का। ठीक है, क्योंकि जीएस में पता नहीं कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे हम बात करेंगे पॉलिटी की। तो पॉलिटी में अभी तक 7 से 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं हर शिफ्ट में, किसी में 7 किसी में 8। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में 6 से 7 क्वेश्चन अभी तक देखने को मिल रहे हैं। ज्योग्राफी में 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इकोनॉमिक्स में आपको 5 से 6 क्वेश्चन, स्ट्रेटेजी के 5 से 6 क्वेश्चन, करंट अफेयर 12 से 14 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि करंट अफेयर की वेटेज यहां पे कितनी ज्यादा है। अब ये गलती मत कीजिएगा, ये मार्च 2025 चल रहा है, एग्जाम इसी टाइम पे चल रहा है और आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं जनवरी 2025 का, फरवरी 2025 का, कोई फायदा नहीं है। पुराना करंट अफेयर रिवाइज कीजिएगा। बाकी मैं आपके लिए क्वेश्चंस भी लेकर के आऊंगा जल्दी। अब साइंस के 3 से 4 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा कि जीएस में क्या क्या पूछ रहा है। ठीक, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो करनी है। ठीक है, अभी ज्यादा टाइम अगर आप करंट अफेयर में देंगे, पुराने जो पढ़ रखा है उसे, पॉलिटी में आर्टिकल को पढ़िए। ठीक है, अमेंडमेंट पढ़िए जहां से क्वेश्चन आ रहा है। हिस्ट्री में आपको मिडविल मॉडर्न दोनों करनी है, एंशिएंट मतलब तीनों करनी है। इसके अलावा यहां पे आप कोडिंग डिकोडिंग को थोड़ा ज्यादा रिवीजन कीजिए। करने सारे ही हैं लेकिन कोडिंग डिकोडिंग को ज्यादा, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आसान क्वेश्चन आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के। अगर आपने एक बार उसका पैटर्न पकड़ लिया तो एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। ठीक है, मैथ्स में मैं किसी भी एक टॉपिक को प्रायोरिटी नहीं दूंगा, क्योंकि अपकमिंग जो शिफ्ट होंगे हो सकता है किसी में टाइम एंड वर्क के ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, किसी में परसेंटेज के ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, किसी में पाइप एंड सिस्टम के ज्यादा आ जाए। ठीक है, तो ये सारे के सारे टॉपिक आपको एक बार जरूर से रिवाइज करने हैं। ठीक है, तो आई होप जो इंफॉर्मेशन मैंने आप सभी को शेयर करी इस वीडियो में वो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। इसके अलावा किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।